या पुलिस मुकाबले ही जो है वो पुलिस के और ख़ुद हुकूमतों के एक आला कारकर्दगी का बेहतरीन मेयार बनकर रह गए हैं। चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, पंजाब की पुलिस हो, या फिर सिंध की हुकूमत हो या सिंध की पुलिस हो, कि किस तरीके से एक ऐसे एसएचओ नेक मोहम्मद खोसो, जिन्हें 2-3 माह कबल जो है ख़ुद काबिल एहतराम आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन ने जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की मुबैना सरपरस्ती के जुर्म में जो है सस्पेंड करके उन्हें बी कंपनी का मकीन बना दिया था। बी कंपनी सज़ा के तौर पे भेजे जाते हैं ब्लैक लिस्ट गंदे किरदार के पुलिस अफसरों को। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि चंद महीनों में जो है वो दूध के दुले हुए साबित होकर उन्हें खुद आईजी सिंध ने अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें इनामात और करामात और तारीफ़ी असनाद से नवाज दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जामशोरों के उस पुरस्रार और ड्रामाई पुलिस मुकाबले से मुतालिक, जिसमें 4 डाकुओं को जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंचा दिया गया। ये वाक़या जो है ख़ुद सचल थाने के इलाके का है, जहां से जो है वो एक एमएनए हैं, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नादर मक्सी के ड्राइवर के बेटे का कत्ल हुआ। उससे एक गाड़ी छीनी गई और डाकू जो है वो गाड़ी छीन कर जो है वो जामशोरो पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस पार्टी ने उन्हें रोका और उसके बाद कहते हैं कि मुकाबला हुआ और चारों के चारों मारे गए। पुलिस ज़राए का कहना है और ख़बरी का ये कहना है कि इन्हें ज़िंदा जो है वो सच्चल के इलाके से पकड़ के ले गए थे और वहाँ जाके इसका पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले में इन चारों को पुलिस वालों ने जो है गोलियों से भून डाला, चारों के चारों मारे गए। कहने वाले कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मुबैना तौर पर ये पूरी तरीके से एक जाली मुकाबला था। अब इस जाली मुकाबले के बाद आईजी सिंध ने जो है इसे पुलिस का एक आला तरीन कारनामा सर अंजाम देते हुए एक तकरीब रखी और उसमें डीआईजी हैदराबाद, डीआईजी ईस्ट, एसएसपी जो है मलीर और ख़ुद अमीन खोसो हैं, ख़ुद सच्चल थाने के एसएचओ, और ए सेक्शन हैदराबाद के जो एसएचओ हैं नेक मोहम्मद खोसो, उनके डीआईजी हैदराबाद तारिक ज़रदारी, उन सबको जो है बुला के उनको इनामात और उनको तारीफ़ी असनाद से नवाजा। तो ये अब इस वक्त मयार बन चुका है। कराची पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, उन तमाम की कारकर्दगी जो है वो अब मुकाबलों की मरहून मिन्नत हो गई है। मुकाबले असली हो नकली हो, किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं है। खून बहना चाहिए, खून बहेगा तो हुकूमतों का मयार नज़र आएगा कि हुकूमतें कितनी ज़्यादा जो है वो अच्छी तरीके से चल रही है। यानी कि दहशत की बुनियाद पर जो है वो अब हुकूमत तो ये चल रही हैं, चाहे पंजाब की हो चाहे वो सिंध की हो। तो ये एक खौफनाक मुकाबला था जिसे जाली कहा जाता है, लेकिन इसकी अब ओनरशिप जो है ख़ुद सिंध पुलिस के एक डूबते हुए सितारे ने ले ली, यानी कि रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले आईजी ग़ुलाम नबी मेमन ने। अब कहा यह भी जा रहा है कि ये जावेद बमुकाबला जावेद क्या है। कहा यह जा रहा है कि एक और मुकाबला हुआ था जिसमें 4-5 जो है वो बत्ताखोर जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा दिए गए थे। इस पुलिस मुकाबले से पहले जो है कराची में एक फ़िज़ा कायम कर दी गई थी कराची पुलिस के चीफ़ को नाकाम बनाने के लिए कि बत्ताखोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी जो है उन्होंने कानों को हाथ लगा दिया, क्योंकि हर बिज़नेसमैन के पास जो है वो पर्चियाँ आना शुरू हो चुकी है। एक खोखे से लेकर जो है 50 खोखे तक, तो सब के सब परेशान हो गए। और उसके बाद ड्रामाई तौर पर जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक खौफनाक बयान आ गया कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो अपना बिज़नेस वाइंड अप करके यहाँ से कहीं और जाने के लिए जो है वो सोचना शुरू कर देगी, यानी वो उड़ने के लिए पर तोलने का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। ये बयान कहते हैं कि जावेद बलवानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की जानिब से आया। लेकिन उसके बाद जैसे ये सब कुछ हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ, 5 के 5 मुल्ज़मान दहशतगर्द मारे गए, तो कहा जाता है कि फिर नामालूम वजूहात की बिना पर जावेद बलवानी जो है वो तब्दील कर दिए गए, उनका रिज़ाइन ले लिया गया, या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, या वहाँ से उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया।
اب پولیس ذرائع کا کہنا ہے اور خبری کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مراسم جو ہے وہ یا بالواسطہ یا براہ راست جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ سے تھے، اور سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے ملنے والے اشاروں کے نتیجے میں ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس سے اس قسم کا بیان آیا تھا کراچی پولیس کی ناکامی کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے، ایک طریقے سے جاوید عالم اوڈو کو ناکام ترین ایڈیشنل آئی جی کراچی ثابت کرنے کی۔ لیکن جب ان کی یہ پکار، ان کا یہ مطالبہ، ان کی یہ بات درست ثابت نہ ہوئی اور اس کے بعد پانچوں کے پانچوں دہشت گرد مارے گئے، تو اس کے بعد جو ہے ہمارے شرمندگی کی کہتے ہیں کہ خود چیمبر آف کامرس کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ انہیں ہٹا دیا گیا، پتہ نہیں خود گئے یا کیا وجہ ہے، لیکن تبدیل کر دیے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کارنامہ بھی سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے سر انجام دیا گیا تھا۔ اس سے قبل بھی کہتے ہیں کہ کراچی چیف کو انوائٹ کیا گیا تھا، وہاں بلوایا گیا تھا، اور وہاں جا کر جو تابڑ توڑ حملے جو ہے کراچی پولیس کی ناقص کارکردگی پر کیے گئے تھے، ان حملوں کا بھی جو ہے وہ تانے بانے کہتے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے آفس سے جا کر ملتے ہیں۔ تو یہ دوسروں کے کاندھے جو ہے وہ استعمال کرنے کے عادی ہیں پولیس کے بڑے افسران۔ کبھی یہ ہائی کورٹ کے کاندھے استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ چیمبر آف کامرس کے کاندھے استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ حساس اداروں کے کاندھے استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ جھوٹی سچی رپورٹوں کے کاندھے استعمال کر کے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر پولیس کے اپنے ہی مجاہد جو ہے وہ اعلیٰ ترین کارنامے سر انجام دے کے پولیس کے ان بڑے افسروں کے ان ناپاک عزائم کو کس طریقے سے وہ ناکام بنا دیتے ہیں، ان ناپاک عزائم کو، جس کا صحرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ امجد شیخ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اس وقت جاوید عالم اوڈو کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ایک بہت بڑا سہارا دے کر ایک بہت بڑے طوفان سے جو ہے بچا لیا۔ یعنی کہ یہ کارنامہ کسی اور کا نہیں، صرف اور صرف امجد شیخ کا ہے، جو اس وقت SIU کے سربراہ بتائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ۔